अस्सलाम वालेकुम तुम लोग कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कासिम लितुराबी, आपका उस्ताद। जैसे कि आपको मालूम है हम जमात हजतम उर्दू की सबक ख़वानी कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने जो है वो चौथा चैप्टर जो है वो हमने पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में 5वें चैप्टर का मुताला करेंगे जिसका उन्वान है मक्कार लुमड़ी। लुमड़ी बड़ी चालाक होती है और बड़ी चिकनी चुपड़ी बातों से जो है वो जानवरों को बहला फुसला कर जो है शेर के पास लेकर जाती है और शेर उनको जो है वो अपना लुकमा बना लेता है। तो चलते हैं अपने सबक के तरफ और देखते हैं कि उसमें मुसन्निफ ने किस खूबसूरती के साथ जो है लुमड़ी की मक्कारी जो है वो लिखी है और हम उससे क्या सबक हासिल करते हैं। चलते हैं सबक की तरफ। मक्कार लुमड़ी सबक नंबर 5। किसी घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था जिसकी दहशत से जंगल के छोटे बड़े तमाम जानवर खौफ खाते थे। एक दिन शेर शिकार की गर्ज से निकला तो इसकी एक मस्त हाथी के साथ मुठभेड़ हो गई। हाथी ने शेर पर जोरदार हमला किया और इसे शदीद जख्मी कर दिया। शेर जान बचाकर अपने कछार की तरफ दौड़ा। जख्मों की वजह से वो अब शिकार करने के लायक नहीं रहा था। मुसलसल भूख उसे बेचैन कर रही थी। इसी दौरान एक लोमड़ी का कछार के करीब से गुजर हुआ। शेर ने लोमड़ी को आवाज दी और अपना हाल सुनाया और कहा, बी लोमड़ी, मैं अब दूर जाकर शिकार करने के काबिल नहीं रहा। तुम मेरा एक काम करो, जाओ और किसी गधे या गाय को बहला फिसला कर यहाँ ले आओ ताकि मैं इसका शिकार कर सकूं। लुमड़ी फौरन तैयार हो गई और गधे या गाय की तलाश में चल पड़ी। जंगल से बाहर उसे धोबी का एक मरियल सा गधा दिखाई दिया जिसकी हड्डियां भूख से निकली हुई थी। लुमड़ी इसके पास गई और मीठी आवाज से मुखातब हुई, भाई गधे, कब तक तुम यूं ही भूखे मरते रहोगे? जंगल में हर तरफ सब्जा ही सब्जा है, हरी भरी घास तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे साथ चलो, जंगल की सेहत बख्श फिजा में तुम बहुत जल्द सेहतमंद और मोटे ताजे हो जाओगे। गधे ने जवाब दिया, लुमड़ी बहन, अगर मेरी ये हालत है तो ये मेरा मुकद्दर है, इससे भला निजात कैसे मिल सकती है? शिकवा शिकायत करना कुफ्र है, जबकि सब्र का अजर बड़ा है। रोजी देने वाला तो एक ही रब है और इसके खजानों में कोई कमी नहीं। नेमत जितनी ज्यादा मिलेगी इतना ही ज्यादा हिसाब भी देना पड़ेगा। तुम तो जानती हो कि दुनिया में खुशी और गम दोनों साथ साथ चलते हैं। लुमड़ी ने सोचा कि यह मरियल गधा आसानी से इसके जाल में नहीं आएगा, तो इसने दूसरी चाल चली और गधे से कहा, भाई गधे, हलाल रिज़्क की तलाश भी तो फर्ज है। इस दुनिया में कोशिश के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। कायनात बेशक एक खजाना है मगर ये हर किसी के नसीब में नहीं होती। गधे ने कहा, मैंने आज तक ना तो किसी शख्स के बारे में सुना जो किनार से मर गया हो और ना ही किसी लालच और तमा करने वाले को बादशाह बनते देखा है। लुमड़ी ने कहा, अगर कोई कुएं के अंदर बैठ जाए तो रिज़्क इस तक चलकर वहाँ नहीं जाएगा। गधे ने जवाब दिया, मैं ये बात नहीं मानता। अल्लाह ताला तो कुएं में भी रिज़्क पहुँचाने पर कादिर है, बस इसके लिए यकीन कामिल होना चाहिए। जान देने वाला ही नान भी देता है। तुमने कभी गौर किया है कि हम जैसे चौपाए और दूसरे जानवर ना तो कोई कसब करते हैं और ना ही अपना रिस्क साथ उठाए फिरते हैं, फिर भी सब रिस्क खाते हैं। लुमड़ी ने पैंतरा बदला और कहा, भाई गधे, ज्यादा तवक्कल के चक्कर में न पड़ो, रोजी तलाश करो वरना इसी हालत में चंद रोज और गुजरे तो मर जाओगे। गधा बोला, लुमड़ी बहन, तुम किस बहस तकरार में लग गई हो? लालच बुरी बला है, सब्र शुक्र कर लेने में भी रिस्क मिलता है, बल्कि सब्र करने वालों की तरफ तो रिस्क भाग कर जाता है। लुमड़ी बोली, भाई गधे, जो जिक्र तुमने शुरू कर रखा है ये आम लोगों की बात नहीं, खास लोगों का जिक्र है। तुम मेरे साथ चलो, करीबी चश्मे, घास और नदियां हैं, तुम खुद देखना वहां पहुंचकर जानवर किस कदर खुश हो जाते हैं। अब भूख ने गधे को बेबस कर दिया था। वो लुमड़ी की चिकनी चौपड़ी बातों और खाने के लालच में इसके साथ चलने पर राजी हो गया। लालच में गधा ये पूछना भूल गया कि ये इतनी ही बड़ी जन्नत है तो लुमड़ी खुद इतनी कमजोर क्यों है। बहरहाल मक्कार लुमड़ी इस गधे को शेर की कछार तक ले जाने में कामयाब हो गई। जो ही गधा शेर की कछार के करीब पहुंचा, भूखा शेर इसे इतना करीब देखकर खुशी से उछला और धाड़ा तो गधा उल्टे पांव भाग निकला। जख्मी शेर में भागने की ताकत न थी, वो बेबस होकर गधे को वापस जाते देखता रहा। लुमड़ी ने शेर से कहा, आपने मेरी सारी मेहनत खाक में मिला दी। गधे को और करीब तो आने देते, आपकी बेसब्री ने आपसे शिकार छीन लिया। शेर बोला, ए लुमड़ी, बात यह है कि मुझे अपनी कमजोरी का एहसास ही ना हुआ। भूख की शिद्दत ने मुझसे सब्र और अकल छीन ली। ए अक्लमंद लुमड़ी, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? लुमड़ी बोली, मैं एक और कोशिश करती हूँ, हो सकता है कि गधा मेरी मकारी में आ जाए।
لومڑی دوبارہ گدھے کے پاس گئی تو گدھا شدید غصے میں تھا اور لومڑی سے کہنے لگا، اے مکار اور چلاک لومڑی، تم مجھے کس چراگاہ میں لے گئی تھی؟ وہ تو شیر کی کچھار تھی۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ شیر کی کچھار میں شیر موجود نہ بھی ہو، مگر وہاں شیر کا جادو شیر کی شکل میں دھاڑتا رہتا ہے، ورنہ جنگل کے جانور وہاں کا سارا سبزہ ایک ہی دن میں اجاڑ دیتے۔ لومڑی بولی، تم سچ کہتے ہو؟ ہاں، وہ کوئی شیر ہی تھا، مگر یہ بات مجھے گدڑ نے بتائی تھی کہ شیر کل سے ساتھ والے جنگل میں کسی شادی میں شرکت کے لیے گیا ہوا ہے۔ کچھار میں تو صرف شیر کا جادو ہی ہوتا ہے۔ اگر شیر ہوتا تو میں، جو تم سے بھی کمزور اور چھوٹا جانور ہوں، کیا وہ مجھے زندہ چھوڑ دیتا؟ گدھے بھائی، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ جب تک شیر واپس نہیں آتا جنگل کے جانور تمہیں جنگل کا بادشاہ سمجھیں گے، کیونکہ تمہارا روب دار جسم بھی شیر جیسا معلوم ہوتا ہے۔ نادان گدھا ایک بار پھر لومڑی کی چکنی چوپڑی باتوں میں آ کر ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ جو ہی گدھا شیر کی کچھار میں داخل ہوا تو شیر نے فوراً اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر شیر نے لومڑی سے کہا کہ وہ اپنا شکار کھانے سے پہلے چشمے سے پانی پی کر آتا ہے۔ ادھر مکار لومڑی نے موقع پا کر گدھے کا دل، دماغ اور جگر نکال کر کھا لیا۔ شیر نے واپس آ کر لومڑی سے پوچھا، ہر جانور کا دل، دماغ اور جگر ہوتا ہے، گدھے کے یہ اعضاء کہاں ہیں؟ لومڑی نے کہا، اے جنگل کے بادشاہ، تو بھی بڑا بھولا ہے۔ اگر یہ اعضاء گدھے کے پاس ہوتے تو وہ ایک بار بچ جانے کے بعد دوبارہ خود چل کر یوں موت کے منہ میں نہ آتا۔ جی عزیز طلباء، آپ نے سبق مکار لومڑی بڑے اچھے سے دھیان سے سنا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا کہ کیسے وہ گدھے کو بہلا پھسلا کر ایک دفعہ لے کر جاتی ہے اور گدھا جو ہے وہ وہاں سے بچ کر واپس جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو جو ہے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لے کر آتی ہے، پھر اس کا جو ہے وہ شیر کام تمام کر دیتا ہے اور شیر چشمے پہ پانی پینے جاتا ہے تو لومڑی پیچھے سے اس کا دل، دماغ اور جگر کھا جاتی ہے۔ تو شیر جب آ کر پوچھتا ہے جی بھائی یہ تینوں چیزیں کہاں ہیں، تینوں اعضاء جو ہیں کہاں ہیں؟ تو لومڑی کہتے ہیں اگر یہ تینوں اس کے میں ہوتی، یعنی دماغ اور دل ہوتا، تو وہ کیا دوسری مرتبہ میری باتوں میں آ جاتا۔ امید ہے آپ نے بڑی اچھی طرح سے سنا ہوگا، یاد بھی کر لیے گا۔ اس کے بعد ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو میں اس کی مشق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔